बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने तिमाही आंकड़े जारी किए हैं। तिमाही में बताया जा रहा है कि उन्होंने लगभग 37.2 बिलियन डॉलर्स बनाए, जो कि वॉल स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन 35.8 बिलियन से कहीं ज्यादा है। बताया जा रहा है कि पैंडेमिक के दौरान उनकी ज्यादा डिमांड क्लाउड सर्वर और वीडियो गेम बिजनेस में आई। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड बिजनेस की डिमांड लगभग 20% ज्यादा बढ़ी और उसकी रेवेन्यू लगभग 13 बिलियन डॉलर आई। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ सत्या नडेला ने बताया कि ज्यादातर डिमांड डिजिटलाइजेशन की वजह से बढ़ी और पैंडेमिक के दौरान ये और ज्यादा मजबूत हो गई। उन्होंने कहा कि आने वाला दशक डिजिटलाइजेशन की तरफ दौड़ रहा है और उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस भी उसी तरह से निर्धारित की जाएगी। पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि सेमीकंडक्टर और चिप बिजनेस में कई सारी कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं। AMD ने पहले भी कुछ एक्विजिशंस करी थी और अब आज भी ये खबर आ रही है कि AMD ने चाइनीज चिप मेकर Xilinx को लगभग 35 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया है। अब ये दोनों कंपनियां लगभग 13,000 एम्प्लॉइज रखेंगी और 2021 के अंत तक ये डील कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि AMD इस एक्विजिशन के बाद इंटेल के समक्ष ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी की तरह पेश आएगी और कंपटीशन को मजबूती से झेल पाएगी। अमेरिका की मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत की मोटरसाइकिल कंपनी हीरो मोटर्स के साथ करार करते हुए ये कह दिया है कि अब हीरो ही हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सेल्स एंड मार्केटिंग करेगी। बताया जा रहा है कि हीरो ही अब उनके स्पेयर पार्ट्स और सर्विस भी करेगी। सितंबर एंड के महीने में ही ये बता दिया गया था कि हार्ले डेविडसन अब शायद इंडिया से बाहर जाना चाहती हो और इंडिया में कोई ना कोई एक एजेंट को निर्धारित करके अपना बिजनेस उसको सौंपना चाहती हो। बाद में पता लग गया कि हीरो मोटर्स ही वो कंपनी है जो कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स को बेचेगी और उसका सर्विस करेगी। हालांकि भारतीय ऑटोमोबाइल सेगमेंट में टू व्हीलर सेगमेंट काफी स्लो ग्रोथ दिखा रहा है और लगभग 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन हार्ले डेविडसन हीरो के मजबूत डीलर नेटवर्क और सेल्स सर्विस नेटवर्क का फायदा उठाते हुए कुछ प्रीमियम सेगमेंट्स में अपनी मार्केट शेयर को मजबूत कर सकता है। कल भारतीय स्टॉक मार्केट में बैंक के स्टॉक्स, फार्मा कंपनी के स्टॉक्स और कुछ FMCG कंपनीज के स्टॉक्स में काफी बढ़त देखने को मिली। बताया जा रहा है कि FMCG का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी कंपनियां जैसे नेस्ले काफी अच्छा ग्रो कर सकती हैं। फार्मा कंपनियों में भी कुछ कंपनियां जैसे कि इप्का लैब्स के स्टॉक्स में खासी तेजी देखने को मिली। उम्मीद जताई जा रही है कि उनके क्वार्टरली नंबर्स अब कहीं ज्यादा बेहतर आएंगे। वहीं IT कंपनी और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बैंक्स में एक रुझान देखने को मिला जो ज्यादातर प्रॉफिट टेकिंग का था और उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड स्थापित हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब मझोली और छोटी कंपनियों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आइए जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स कल 376 पॉइंट्स बढ़ के 40,522 पे बंद हुआ। निफ्टी 121 पॉइंट्स बढ़ के 11,879 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में गिरावट 222 अंकों की थी और 27,463 का स्तर देखने को मिला और नैस्डैक में बढ़त 72 अंकों की थी और 11,431 का स्तर देखने को मिला। वहीं भारत के सर्राफा बाजार में सोना 20 रुपए बढ़ के 50,950 पे बंद हुआ और चांदी 344 रुपए बढ़ के 62,250 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो